Good morning, students. Students, in this class you will learn simple present tense or present indefinite tense. Present indefinite tense और simple present tense बहुत ही आसान है. मैं आपको बड़े आसान तरीके से बहुत ही आपको एकदम समझ में आ जाएगा. बस आपने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है. इसके बाद आप कभी भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने में, उसके नियमों को याद करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी. ये मेरा उसके साथ वचन है कि आप नियमों को याद करेंगे और उन नियमों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी. अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. उससे पहले हमें उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है. पहचान कैसे होगी? पहचान ये होगी कि जब भी कभी भी हम हिंदी में चाहे बोलें चाहे लिखें, उसमें वाक्य के अंत में क्या आएगा? सबसे पहले आपने देखना है कि जब भी हम हिंदी में लिखते हैं या बोलते हैं, हिंदी में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं और ते है, जब ये वाक्य के अंत में आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. अब ये इतनी बात हो गई तो बहुत ही सिंपल है. अब इसके नियमों को करते हैं. देखिए नियम क्या है. नियम भी बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी कोई भूलेंगे नहीं. इतने तरीके बड़े आसान से, बहुत ही आसान है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देखिए साधारण वाक्यों में जब भी हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो उनमें क्या करना है? सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब चाहे एक वचन संज्ञा है या सर्वनाम है, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी. और फर्स्ट फॉर्म हमें पता ही होता है. फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा. एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगेगा. या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा. ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल बन गया वाक्य. कैसे बन गया? देखो यहां पर ही, सी, राकेश, ये फर्स्ट पर्सन, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, राकेश, मोहन, कुछ भी, सीमा, राधा, कुछ भी कह सकते हैं. तो ये फर्स्ट बात याद रखनी है आपने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. जी ओ पहली फॉर्म है और ई एस लगा दिया है. ही गोज, वह जाता है. ही प्ले के साथ एस लगा दिया है, वह खेलता है. ही मैरीज, वह शादी करता है. एम ए डबल आर वाई से आई ई एस, मैरिज हो गया है. अब हमें इस बात को याद रखना है कि एस कैसे लगेगा और ई एस कैसे लगेगा. ये बहुत जरूरी है क्योंकि एस और ई एस का हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है जिसके साथ एस लगेगा और वो कौन सी फॉर्म है जिसके साथ ई एस लगेगा. अब मैं यहां पर आपको बताता हूं. देखिए कि जब भी वर्ब की फॉर्म का लास्ट अक्षर सी एच हो, कौन सा अक्षर हो? लास्ट अक्षर सी एच हो,
या एस एच हो, एस एच हो, लास्ट अक्षर सी एच हो या एस एच हो या लास्ट अक्षर ओ हो, तो वहां पर या फिर और क्या हो, कंसोनेंट, कंसोनेंट जमा वाई लास्ट अक्षर हो, कि लास्ट में वाई हो और उससे पहले कंसोनेंट हो, तो वहां पर क्या लगेगा, इस यहां पर ई एस लगेगा। ये बात याद रखनी है, ई एस लगेगा। सी एच हो, एस एच हो, ओ हो लास्ट में, या कंसोनेंट प्लस वाई हो। तो जब ये कंडीशन है कि इन में वर्ब की फॉर्म के ये अक्षर बाद में हो गए, तो वहां पर ई एस लगेगा, और इनसे हट के जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी उनके साथ हमने केवल एस का प्रयोग करना। यह बात आपको समझ में आ गई कि जो भी लास्ट में सी एच, एस एच, ओ या कंसोनेंट प्लस वाई है, तो उन अक्षर के साथ एंड में ये कब होगा, एंड ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के एंड में हो, वर्ब की फॉर्म के एंड में ये अक्षर होंगे तो ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो ये बात याद रखनी है, जब एस एच, सी एच, एस एच, ओ कंसोनेंट प्लस वाई है, एंड ऑफ द फॉर्म में होगा, तो वर्ब की फॉर्म जो भी एंड होगा तो उसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए कि गो है, लास्ट में गो है तो यहाँ पर गोज बन गया है, यहाँ पर लास्ट में वाई है लेकिन इससे पहले वाउल है, इसलिए यहाँ पर केवल एस लगा है। यहाँ पर मैरी, एम ए आर वाई, मैरी, मैरी के पीछे वाई है और उससे पहले आर है, आर कंसोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। ये तो थी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखिए एक बार फिर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट राकेश है, उसके बाद गोज, गो पहली फॉर्म के साथ ई एस लग गया है, उसके बाद प्ले के साथ एस लग गया है, उसके बाद एम ए डबल आर वाई, मैरी, आई को हटा के ई एस में कर दिया है। ये बात आपने याद रखनी। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में साधारण वाक्यों में जब एक वचन सब्जेक्ट हो तब लगाना है। अब आते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट हो, जब प्लूरल का मतलब बहुवचन सब्जेक्ट हो, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट में हमने क्या करना, केवल वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे लास्ट। अब देखिए यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगता, एस और ई एस केवल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव टेंस में, साधारण वाक्यों में केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट यू प्लूरल है, दे ये भी प्लूरल है, वी प्लूरल है, प्लेयर्स स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख दीजिए आगे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पी एल ए वाई, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है, यू दे वी प्लेयर्स प्ले क्रिकेट डेली। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया है और सेंटेंस की ट्रांसलेट इंग्लिश
हिंदी से इंग्लिश में बन गई है। अब इसके बाद आता है जब आई सब्जेक्ट हो, जब आई सब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। इसी प्रकार से आई प्ले फुटबॉल डेली, तो इसी प्रकार से ये सेंटेंस की ट्रांसलेट हो गया है, हिंदी टू इंग्लिश होगा। तो बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी है और आपको इसके करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे और चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें नकारात्मक सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। वो खाना नहीं खाता है, वो सोता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो खेलता नहीं है, इस प्रकार से कुछ भी लगा लीजिए। अब करना क्या है, वही बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं वाले वाक्यों में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, पहली फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं ही सी, कुछ भी लिख दीजिए, डज नॉट रीड बुक्स, वह वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, वह किताबें नहीं पढ़ती है, वह किताबें नहीं पढ़ता है। इस प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पर डू नॉट प्रयोग हो जाएगा। यहां पर फिर लिखता हूं, दे डू नॉट ईट मैंगोज, वे आम नहीं खाते हैं। अब क्या हो गया, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, डू नॉट का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सकारात्मक वाक्यों में, स्टेटमेंट वाले वाक्यों में, साधारण वाक्यों में डज का प्रयोग नहीं होता, केवल वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और इसमें डज प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, डू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य, यानी कि हम उनको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। अब ये प्रश्नवाचक वाक्यों में हम कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए सबसे पहले जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन सब्जेक्ट हो और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू कहें, डज का प्रयोग DOES डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, DOES डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। अब ये भी बहुत आसान है। अब देखिए एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपको, डू नहीं, DOES डज मोहन wash clothes। डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और आपको केवल एक ये वीडियो को पूरा देखना है। आगे और देखिए डू का प्रयोग कैसे करते हैं। जब डू का प्रयोग कब करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन वाले कर्ता होंगे। कैसे, डू का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे, फिर प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए सेंटेंसेस को कम बना के देखते हैं। डू, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, डू वी, डू वी, आगे रन और रेस। चलो इसको थोड़ा सा यहां पर विन कर देता हूं। डू वी विन अ रेस, क्या हम रेस जीत जाते हैं, क्या हम रेस जीत जाते हैं। वी डब्ल्यू आई एन विन। तो इस प्रकार से यहां पर हमने ये प्रयोग करना है। और भी कुछ बना के दिखाता हूं। देखिए डू दे, यहां पर लिखता हूं डू दे प्ले, हॉकी। इस प्रकार से लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, डू का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो ये बहुत ही सिंपल टेंस है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू मेक एनी टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। तो मुझे उम्मीद है, आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू प्रिपेयर द टेंस and how to make translate from Hindi to English। यदि आपको ये बात समझ में आए हैं सेंटेंसेस टेंस, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि और भी दूसरे बच्चों को इसकी जानकारी हो जाए और वो इसका प्रयोग कर सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।